शुरुआत होने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न ये है कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली के बीच में यात्रा करना है और आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला राजधानी एक्सप्रेस और दूसरा प्राइवेट ट्रेन, तो आप किस में यात्रा करोगे? अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। अगर आप में से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी भारतीय रेलवेज़ 150 नई ट्रेन्स को प्राइवेट क्यों कर रही है, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। और जहाँ तक बात रही ट्रेन 20 और राजधानी की, तो ये बात पक्की है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से राजधानी और ट्रेन 20 पे बहुत ज़्यादा असर होगा। पहले बात कर लेते हैं कि बिना प्राइवेटाइजेशन के हमारी भारतीय रेलवेज़ कैसी है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि राजधानी एक्सप्रेस को आपकी ट्रेन को ओवरटेक करना होगा तो आपकी ट्रेन को पहले लूप लाइन पर लगा दिया जाता था और ज़ूप करके राजधानी निकल जाती थी। जब प्राइवेट ट्रेन चलने लगेगी तो आपकी ट्रेन तो लूप लाइन पे पहले से खड़ी होगी, उसके बाद आप ये देखोगे कि राजधानी एक्सप्रेस भी आपकी बगल वाली पटरी पे आके खड़ी हो जाएगी। उसके बाद प्राइवेट ट्रेन राजधानी को आपकी ट्रेन के साथ ओवरटेक कर देगी। इस टॉपिक पे मीम्स भी बहुत बनेंगे, मीम्स भी बहुत बन रहे हैं, हंसने का भी ये विषय है, पर चर्चा करने का भी ये विषय है कि क्या प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारी राजधानी एक्सप्रेस पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या राजधानी जैसी ट्रेन्स, जिनका नाम राजधानी इसलिए रखा गया है क्योंकि वो हमारी भारतीय रेलवेज पे राज करती है, नहीं वैसे तो राजधानी का मतलब होता है कैपिटल, पर जो राजधानी एक्सप्रेस है वो हमारे भारतीय रेलवेज में सबसे टॉप प्रायोरिटी की ट्रेन है, इसलिए मैंने बोला कि वो राज करती है। पर क्या प्राइवेट ट्रेन्स आने के बाद राजधानी एक्सप्रेस का जो दबदबा है, राजधानी एक्सप्रेस का जो राज है, वो ख़त्म हो जाएगा? आने वाले समय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमारे भारतीय रेलवेज में कुल मिला के 24 राजधानी एक्सप्रेस चलती है। जिन रूट पे ये 24 राजधानी एक्सप्रेस चलती है, उन्हीं रूट पे पैरेलल उनके प्राइवेट ट्रेन्स भी चलने वाली है। इससे क्या होगा कि पहले राजधानी एक्सप्रेस को कोई ट्रेन कंपटीशन नहीं दे पाती थी, पर अब प्राइवेट ट्रेन्स के आने की वजह से राजधानी एक्सप्रेस को बराबर का कंपटीशन मिलने वाला है। यात्रियों के लिए तो अच्छा है, कंपटीशन बढ़ने से उन्हें पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उनके पास पहले से ज़्यादा विकल्प रहेंगे। पर भारतीय रेलवेज में जो राजधानी का दबदबा है वो पहले से ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारी भारतीय रेलवेज को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि इन राजधानी एक्सप्रेस की पहचान है वो प्राइवेट ट्रेन्स में कहीं खो ना जाए। इनका जो दबदबा है वो वैसे का वैसा पहले की जैसे बना रहे। इसमें भारतीय रेलवेज क्या कर सकती है? वो पहला ऑप्शन है कि भारतीय रेलवेज इनके लिए अलग से स्पेशल लोकोमोटिव बना सकती है, जैसा कि प्राइवेट के लिए टीएस लिवरी WAP5 बना लिया है, वैसे ही राजधानी के लिए भी एक स्पेशल अलग से लोकोमोटिव बना लेना चाहिए। दूसरा चीज़ जो रेलवे कर सकता है कि इन सभी राजधानी एक्सप्रेस को पुश पुल मोड में दौड़ा के इनकी जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ा देनी चाहिए। सबसे अच्छा काम जो हमारी भारतीय रेलवेज कर सकती है वो है इन राजधानी एक्सप्रेस को ट्रेन 20 से रिप्लेस कर दिया जाए। एक मिनट, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से ट्रेन 20 और राजधानी दोनों पे असर पड़ने वाला है, पर ट्रेन 20 कहाँ है? क्या आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरा मतलब है कौन सी घटना घटने के बाद हुई थी? अगर आपको याद होगा तो भारतीय रेलवेज ने अचानक से ट्रेन 18 जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उनकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया था। प्रोडक्शन रोकने के पीछे कारण था ट्रेन 18 के टेंडर रिलीज़ करते समय फेवरिज्म हुआ था। इसीलिए अभी तक हमारे देश में सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है, और अब जाके अगले साल से हो सकता है कि अगले साल से आपको कुछ नई वंदे भारत देखने को मिल जाए, और शायद इस साल के अंत में भी आपको कुछ वंदे भारत दौड़ती हुई दिख जाए। इस साल के अंत में तो मुश्किल है, पर यह पक्का है कि अगले साल आपको पक्का नई ट्रेन 18 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर 2021 के रिपोर्ट में
इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि आईसीएफ चेन्नई को कुल मिला के 240 कोच ट्रेन सेट के बनाने हैं, यानी 16 से लगभग 20 नए ट्रेन 18 हमें अगले साल देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेन 18 का प्रोडक्शन रुका नहीं होता, लगातार हमारी भारतीय रेलवेज़ को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन मिलती रहती, तो मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय रेलवेज़ ट्रेन 20 पे भी काम शुरू कर जाती, क्योंकि भारतीय रेलवेज़ को ट्रेन 20 को है वो राजधानी से रिप्लेस करना था। पर जैसे ही ट्रेन 18 का प्रोडक्शन रुका, वैसे ही भारतीय रेलवेज़ ने प्राइवेट ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी। ट्रेन 20 के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि इन्हें यह है स्लीपर ट्रेन सेट और इन्हें राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करना है। पर ट्रेन 20 पे जैसे ही ट्रेन 20 के बारे में विचार गायब हो गया, वैसे ही भारतीय रेलवेज़ ने पुश पुल मोड में राजधानी एक्सप्रेस को चलाने का फैसला किया। भारतीय रेलवेज़ को कुछ भी करके राजधानी की जो एवरेज स्पीड है उसे बढ़ानी थी, वो ट्रेन 20 से हो या फिर पुश पुल टेक्नोलॉजी से। पर ट्रेन 20 पे कोई काम ना होने की वजह से भारतीय रेलवेज़ ने शायद पुश पुल मोड में राजधानी एक्सप्रेस को चलाने का फैसला लिया। ट्रेन 18 में तो आपने सफ़र किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही है। अगर ट्रेन 20 पे कुछ काम हुआ होता और आने वाले समय में हमको ट्रेन 20 दिख जाती, तो हमें पुश पुल टेक्नोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट ट्रेन्स इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अभी भारतीय रेलवेज़ ने अचानक से टेयर्स लिवरी WAP5 एरोडायनेमिक बना दिया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय रेलवेज़ अभी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे काम और आगे बढ़ाएगी, यानी आपको बहुत और समय के लिए ट्रेन 20 पे कुछ काम होता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि हमारी भारतीय रेलवेज़ को टेयर्स लिवरी एरोडायनेमिक WAP5 को नहीं बनाना चाहिए था और साथ ही में स्लीपर क्लास वाली टेयर्स कोचेज़ पे भी काम नहीं करना चाहिए था। इतना मेहनत हमें ट्रेन 20 पे ही लगा देना चाहिए था। क्यों कब तक हम अलग से कोचेज़ बनाएंगे और लोकोमोटिव्स बनाएंगे, फिर सेम कलर के लोकोमोटिव्स बनाएंगे, फिर सेम कलर के कोचेज़ बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे और एक प्रेजेंटेड ट्रेन सेट के तौर पे चलाएंगे। क्योंकि भारतीय रेलवेज़ का जो फ्यूचर है वो अच्छा तभी होगा जब हम ट्रेन सेट की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन्स है वही हमारी भारतीय रेलवेज़ को आगे ले जा सकती है, वही हमारी भारतीय रेलवेज़ को फ़ायदा करा सकती है। मुझे नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन कहाँ तक जाएगा, पर भारतीय रेलवेज़ को ट्रेन 20 पे भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही ट्रेन 18 अभी बनने वाली है, मतलब लगातार ट्रेन 18 बनते रहेगी, तो भारतीय रेलवेज़ को ट्रेन 20 पे भी कुछ ना कुछ काम करना होगा। अगले साल से ही भले, पर काम शुरू करना होगा। अगर आपको, जी हाँ, आपको ट्रेन 20 जैसी ट्रेन हमारी भारतीय रेलवे में दौड़ती हुई देखना है, तो आपको हमारी भारतीय रेलवे पे सवाल पूछना पड़ेगा, उन पे दबाव डालना पड़ेगा। सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ है ट्रेन 20, कब तक वो ट्रेन 20 पे कोई काम शुरू करेंगे।